हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 10th क्लास का तीसरा का पहला दूसरा तीसरा तीनों बनाएंगे। तीसरा का पूरा बनाएंगे। देखिएगा लास्ट में आपको होमवर्क भी देंगे, लास्ट तक देख रहिएगा। लास्ट में होमवर्क आपको इसी से रिलेटेड देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है, अगर इससे पहले पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा का पूरा सोल्यूशन दिए, इसके साथ होमवर्क भी दिए। पहला क्वेश्चन बनाए उसके साथ 10 होमवर्क, 5 होमवर्क दिए। अब दूसरा क्वेश्चन बना उसके साथ 5 होमवर्क दिए हैं, मतलब होमवर्क जरूर दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन एक नहीं 10 इससे रिलेटेड बना लीजिए, बनेगा एकदम वही तरीका होगा, वही मेथड होगा, वही प्रोसेस होगा बनाने का। क्लियर? आइए चलते क्वेश्चन के बाद। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हमको सिद्ध क्या करना है? पहला दूसरा बन गया तो ये क्या चीज़ है, ये भी बन जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1/2 को क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बताए हैं? मान लीजिए पहला बता रहे हैं 1/2 को क्या बताए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए अपरिमेय सिद्ध करना है तो सीधे उसका उल्टा मान लीजिए। क्या मानेंगे कि माना 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। सेम टू सेम उल्टा, क्योंकि परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट में जो भी होता है ना, जोड़ घटाव गुणा में अंडर रूट में होता है अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखिए। लेकिन हमको सिद्ध करना है तो हमको उल्टा मानना पड़ेगा। 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। चूंकि परिमेय संख्या है, 1/2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। चूंकि ये परिमेय संख्या तो क्या करता है? परिमेय संख्या 1/2 क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। वही तो परिमेय संख्या होता है, जहाँ Q नहीं होना चाहिए बराबर के 0 के, ठीक है। P/Q के रूप में रहेगा। यहाँ P तथा Q क्या है? सेम टू सेम जैसे पहला बनाए, जहाँ लिखेंगे जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य क्या होता है? वैसी दो संख्याएं जिसका HCF, वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो वो सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान 2 और 3, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। कोई कॉमन नहीं तो 1 होगा, 1 HCF हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो अब हो गया क्लियर। सह अभाज्य संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर HCF होगा। अब यहाँ पर क्या है? 1/2 बराबर P/Q। चूँकि बराबर का नियम कहता है कि तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। P में √2 से करेंगे या Q में 1 से करेंगे? P/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब देखिए इसको, ये गुणा में है, बराबर को उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? भागा में। इसको बटन करेंगे क्या हो जाएगा? √2 बराबर यहाँ हो जाएगा Q और इसके नीचे कौन आ जाएगा? P आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। बताएं कि अंदर जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो 2 के 4 होता है ना। √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखिए। तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, दोनों बराबर नहीं ना है। √2 ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है, ध्यान रखिए। और ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः हम जो भी अवधारणा माने थे यहाँ पर, ये क्या है? असत्य है। लिखेंगे हमारी अवधारणा का विरोधाभास करने पर प्राप्त होता है कि क्या है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है?
अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको विरोधाभास करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया कि ये 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अब जैसे ये बना है सेम टू सेम ये भी बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, ये भी बना दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 7√5 जैसे इसको माने सेम टू सेम इसको मानेंगे। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वहाँ पर बोला है कि मैं सब अपरिमेय है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। तो यहाँ पर लिख देंगे P/Q। यहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। परिमेय संख्या का कंडीशन होता है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे को वो 0 नहीं होना चाहिए। P तथा Q क्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ चाहे जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF क्या हो, मतलब दो संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वही सहअभाज्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या लिखे हैं? ये लिखे हो गया। इसके बाद ये वाला लिखे हैं 7√5 बराबर P/Q। अब जो देखिए ये गुणा में है, इसको बराबर को उधर कर दीजिए। ये गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, मतलब ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। √5 बराबर P/Q, ये नीचे चला जाएगा ना, मतलब 7 नीचे चला जाएगा, इसके साथ गुणा में हो जाएगा ना। तो कितना हो गया? √5 बराबर P/7Q। चूंकि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय। यहाँ पर भी वहीं से है, ये परिमेय है तो ये अपरिमेय होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अभी सिद्ध कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जानते हैं ना? तो ये दोनों एक दूसरा क्या होगा? बराबर नहीं होगा। √5 है, ये क्या हो गया? ये P/7Q हो गया। ये दोनों एक दूसरा क्या है? बराबर है। इसमें वही किए हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमेय ये परिमेय है, और ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है। एक दूसरे का कभी बराबर होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? हमारी अवधारणा का विरोधाभास करने पर हमें प्राप्त होता है कि 7 + √2 7 + √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे हमारी अवधारणा का विरोधाभास हमारी अवधारणा का विरोधाभास होता है, करने पर प्राप्त होता है कि 7√5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जो माने थे वो क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका कंडीशन जो है अच्छा नहीं आ रहा है, परिमेय नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर। एक और है, उसको भी बना लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर बनाएंगे। ठीक है, पहला दूसरा बन गया, तीसरा बनाएंगे। तीसरा क्या कहता है? तीसरा देखिए क्या कहता है? सेम टू सेम वही बनेगा, एक भी नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। कहता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बताएंगे? इसका सेम टू सेम विपरीत मान लीजिए। माना 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अभी तुरंत बताएं कि सेम टू सेम उसका विपरीत मान लीजिए, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी 6 + √2 को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या हो? सअभाज्य संख्या हो। यहाँ पर Q क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए 0 के।
क्लियर। अब लिख देंगे जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF क्या हो, HCF क्या हो, HCF मतलब P और Q का HCF एक के क्या हो, बराबर हो। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं से सीधे जाएगा हम शॉर्टे कट में। यहाँ पर देखिए 100 प्लस अंडर 2 बराबर क्या हो गया, P बटा Q। ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी अंडर 2 बराबर P बटा Q, आई माइनस में क्या हो जाएगा 6। लिखेंगे कि P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या लिखेंगे कि ये क्या है, ये अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे लेकिन अंडर रूट 2 एक, लेकिन हम जानते हैं, कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होता है, हम जानते हैं। ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों कहाँ से बराबर हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो अंडर रूट 2 है नहीं होगा बराबर किसके, P बटा Q माइनस क्या है, माइनस में 6 है, ये दोनों बराबर नहीं होगा क्योंकि ये परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो हमारी अवधारणा क्या हो गई, विरोधाभास करने पर ये गलत हो गई ना। तो लिखेंगे हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हो रही है। चाहे से हमारी अवधारणा का विरोधाभास करने पर हमें प्राप्त होता है, सेम टू सेम वही वाला है, प्रकट हो रही है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर अतः लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, सेम टू सेम सब वाला यही है। अब इसको लिख लीजिए बढ़िया से। अब बोले हैं कि होमवर्क देंगे, लास्ट में होमवर्क देंगे, अब इसको लिखिए और तुरंत होमवर्क दे रहे हैं। अब देखिए बोले थे होमवर्क देंगे ना, वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे। होमवर्क दिए ना, यहाँ पर देखिए टाइप 1 या तो पहला क्वेश्चन का 5 को दिए हैं। इससे बनाने के बाद ना अब दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी हमको जिंदगी में कभी बनाने की। दूसरा टाइप पहला का दूसरा टाइप 2 दिए, ये पूरा इसी रिलेटेड है, एकदम सेम टू सेम वही वाला है, बस नंबर चेंज है। टाइप 3 मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन का सब दे दिए हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और भी अगर वीडियो देखना है तो हमारे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इससे रिलेटेड ना होमवर्क के साथ ही सबको दिए हैं, होमवर्क भी दिए हैं, क्वेश्चन भी बनाए हैं, सेम टू सेम दोनों काम एक ही साथ कर दिए हैं। ठीक है, पढ़ना है ना तो बढ़िया से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू।